हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक डाउट सॉल्व करवाऊंगा। एक क्वेश्चन है जो मेरे पास कम से कम 20 बच्चों ने मुझे सेंड किया है डाउट। तो वो डाउट मैंने सोचा मैं आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू बता दूं। तो मैं उस क्वेश्चन का आपको वीडियो बना के उसका सोल्यूशन बता रहा हूं अभी। तो ये वो क्वेश्चन है। ये लाभ हानि चैप्टर का डिसऑनेस्ट डीलर वाला क्वेश्चन है। ये कम से कम मेरे पास 20-22 बच्चों ने क्वेश्चन मुझे सेंड किया अब तक कि सर इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो अब मैं आपको इसका सोल्यूशन वीडियो लेक्चर के थ्रू बता रहा हूँ और बाद में मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, जिसका मुझे आप आंसर कमेंट में बताना बाद में। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आज आपको एक बहुत ही सिंपल वे बता रहा हूँ। तो इस लेवल के सारे क्वेश्चन आपके इसी वे से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें कहाँ से शुरू करना है। तो कह रहा है एक व्यापारी अपने माल को 80% अधिक चिन्हित करता है, तो 80% बढ़ा के लिखता है, 20% की छूट भी दे देता है। वह 16.67, इसका मतलब कितना होता है 1/6, खरीदते समय धोखा देता है, जबकि 25% का बेचते समय धोखा देता है। वह हर 20 वस्तुओं के साथ एक वस्तु मुफ्त भी देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो, 1 बार%, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ये भी एक तरह से परसेंट ही है। तो मतलब 5% सामान फ्री दे रहा है, ये कह सकते हो आप 1/20 गुणा 100 से। तो 5-5 तरह के लॉजिक आ रहे हैं। तो अपने आप में बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, आज मैं आपको इसका एक ऐसा वे बताऊंगा जिससे आपको इस तरह के क्वेश्चन में कभी डाउट आएगा ही नहीं। मतलब बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। सबसे पहले आपको लिखना है CP रेशियो SP। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ परसेंट मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाए तो प्रॉफिट अपने आप ही आ जाएगा। तो अब देखो, अब फर्स्ट लाइन से शुरू कर देते हैं। एक व्यापारी अपने माल को 80% बढ़ा के लिखता है। बढ़ा के लिखता है मतलब 5 वाली वस्तु पे कितने रुपये लिखेगा, 9 रुपये। ठीक है, 100-180 आ जाएगा। तो ये आ गया फर्स्ट। उसके बाद 20% की छूट देता है। तो छूट किस पे मिलती है, MP पे। छूट देने के बाद जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस, इसलिए ऊपर S लिखा हुआ है। तो 9 पे 20 की छूट दी तो कितना आएगा, 4/5, ये आ गया। फिर आगे वह खरीदते समय, इसका मतलब कितना था, 16.67 का 1/6। तो खरीदते समय 1/6 की चोरी करता है, मतलब लेके आना था 6 बट लेके कितना आया, 7। अब इस चीज़ को कैसे टैकल करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। देखो, अब दुकानदार सामान लेने जा रहा है। कस्टमर ने उसे, जो होलसेलर उसने रेट बताया, मैं आपसे 5 रुपये लूँगा, ठीक है, 1 ग्राम के। तो मैंने कहा मुझे ठीक है 6 ग्राम दे दो। उसने कहा आपका बिल बन गया 30 रुपये, और मैं साथ में 1 ग्राम एक्स्ट्रा उठा के ले आया। तो मेरे पास कितना ग्राम आया, 7। तो मेरी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आएगी, 6 × 5/7। तो आप कह सकते हो अगर मैं सामान एक्स्ट्रा लेके आऊँगा तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो 7/6 नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे, 6/7। ठीक है, तो इसको दोबारा देखो कैसे लिखना है। मैं होलसेलर के पास गया, मैंने कहा इस वस्तु का क्या रेट है। उसने कहा 5 रुपये 1 ग्राम का। तो मैंने कहा ठीक है 6 ग्राम मुझे सामान दे दो। उसने कहा ठीक है मुझे 30 रुपये दे दो। बट मैं लेके कितना आया, 7 ग्राम। 30 रुपये में 7 ग्राम ले आया तो कॉस्ट क्या आ जाएगी, 6 × 5/7। ठीक है, ये थर्ड परसेंट सोल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। वह बेचते समय 25% का धोखा करता है। 25% का धोखा मतलब 25% 1/4। तो 4 पे 1 का धोखा मतलब 3। जब खरीदते टाइम धोखा किया जाएगा तो एक्स्ट्रा लेके आएंगे, और जब बेचते टाइम धोखा किया जाएगा तो कम दिया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बेचना था 4 और बेचा कितना, 3। तो उसने कहा आपका सेलिंग प्राइस है, जैसे आप कस्टमर की बात करते हैं, कस्टमर आया कि सेलिंग प्राइस क्या है। मैंने कहा इसका सेलिंग प्राइस है 9 × 4/5। तो मैंने कहा ठीक है मुझे आप 4 ग्राम दे दो। तो 4 ग्राम इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, बट एक्चुअल में उसका सेलिंग प्राइस था कितना, 3, क्योंकि मैंने उसे कम दिया है। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस तो कम था बट उससे मैंने लिए कितने, 3। तो आपका आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन सोल्व की जाती है, बहुत सिंपल है ये। तो जब भी खरीदते टाइम बेईमानी करेगा तो एक्स्ट्रा लेके आएगा, बेचते टाइम बेईमानी करेगा तो क्या करेगा, वो सामान कम देगा। तो
सेलिंग प्राइस तो उसने 4 के हिसाब से लिया है, बट था किस हिसाब से, 3 के हिसाब से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वह हर 20 वस्तु के साथ एक वस्तु फ्री देता है। तो 20 वस्तु पे एक वस्तु फ्री में दी, तो अब सेल तो कितनी कर रहा है, 21 वस्तुएं। सेल कितनी कर रहा है वो, 21 वस्तुएं। और सॉरी, यहाँ सेल नहीं, सेल तो वो 21 कर रहा है, तो उसकी दुकान से सामान कितना जा रहा है, 21। तो कॉस्ट किसकी आएगी, 21 की। बट एक वस्तु फ्री दे रहा है, अगर एक वस्तु फ्री दे रहा है तो वो दुकानदार कस्टमर से कितने के पैसे लेगा, 20 के। तो सेलिंग प्राइस कितने का लगेगा, 20 का, बट कॉस्ट कितने की लगेगी, 21 की। ठीक है, ये बन गया। अब इसे सोल्व करो, सारा का सारा क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा। तो सोल्व करते हैं। 7 तिया 21, उसके बाद आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 चौका 20, 3 तिये 9, तो 3 एकम 3, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, और कुछ नहीं कट रहा। तो 5 तिये 15, 4 चौके 16 दूना 32, तो CP 15 है, SP 32 है। प्रॉफिट कितने का है, 17 का, कितने पर, 15 पर, गुना में 100, 3 20, 340/3, तो आपका आ जाएगा आंसर 113.33%। तो प्रॉफिट का परसेंट आ जाएगा 113.33%। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा सोल्व करवा रहा हूँ, अब थोड़ा हम स्पीड से चलेंगे। तो बहुत सिंपल है लॉजिक, कुछ भी नहीं है इसमें। इस तरह के क्वेश्चन अब आप देखना बड़े इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखना है। तो सबसे पहले CP, फिर आया SP। पहले कह रहा 80% बढ़ा के लिखा, मतलब 5 वाली वस्तु पे कितना लिखा, 9। 20% की छूट दी, तो कितने में बेचा होगा, 4/5। 20% किसका, MP का। तो वह इतने सामान खरीदते समय धोखा देता है, तो खरीदते समय धोखा देता है तो क्या बनेगा, 6/7। अब 6/7 कैसे आएगा, तो मैंने इससे पहले आपको समझा दिया था कि 5 रेट था, मुझे 6 चाहिए था, बट मैं लेके कितना आया, 7। ठीक है, फिर उसके बाद बेचते टाइम में 25% की चोरी करता है, मतलब कस्टमर से मैंने मांगा 4 के हिसाब से, बट मेरा SP किस हिसाब से था, 3 के हिसाब से। कस्टमर तो जितना एक का सेलिंग प्राइस है उसे 4 से गुना करके मुझे दे देगा, बट एक्चुअल में सेलिंग प्राइस किसका था, 3 का। तो ये भी सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद अब कस्टमर को मैंने कहा 20 पे आप एक को मैं फ्री दूंगा, मतलब कस्टमर मुझे जो सेलिंग प्राइस देगा वो कितने आर्टिकल का देगा, 20 का, क्योंकि एक आर्टिकल तो फ्री है, उसके तो कोई पैसे देगा नहीं, बट उसकी कॉस्ट तो पड़ेगी ना मुझे। तो कॉस्ट कितने की लगेगी, 21 की। सेलिंग प्राइस किसका आएगा, 20 का। बस अब रेशो को सोल्व करना है। 7 तिया 21, ठीक है, 5 चौका 20, 3 तिये 9, ये आ गया। अब आपका ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2 पे कट जाएगा, 3, 2 दूनी 4, 15 अनुपात 16 दूना 32, प्रॉफिट आया 17, कितने पर, 15 पर, गुना में 100। सोल्व करने पे आ जाएगा 113.33%। ठीक है, तो इस तरह से अब आप इस तरह के क्वेश्चन को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, डेटा अलग है, तो इसका आप आंसर कमेंट में बाद में सेंड करना, और मैं 2 या 3 दिन के बाद फिर आपका इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है। पहले आप सोल्व करो और कमेंट में आपको आंसर लिखो, फिर आपको कमेंट के थ्रू ही पता लग जाएगा इसका सही आंसर क्या था। आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, मुझे विश्वास है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।